अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तनवीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादोबाद रखे। अल्लाह पाक आपके कानों में, आपके दैकों पे बरकत अता फ़रमाए। नाज़रीन, मेरे चैनल पर आने वाले तमाम नाज़रीन को मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ये आज मैं बनाने जा रहा हूँ कुल्फ़ा फ़लूदा। इसके लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है, तो चलिए शुरू करते हैं। सब इलायची दूध में शामिल कर दी है। अब दूध को बॉयल करूँगा। और ये देखें चीनी, ये मैंने तकरीबन 1.5 कप चीनी ली है। चीनी को भी मैं दूध में शामिल कर दूँगा और अच्छी तरह सारी चीनी डालकर अच्छी तरह हिला लूँगा। तो नाज़रीन, जब दूध को बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर मैं एक लूँगा कटोरी। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। वो कटोरी लेकर उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें डालूँगा और 1 कप दूध जो मैंने ठंडा पहले निकाल कर रखा हुआ था इसमें शामिल कर दूँगा और इसको अच्छी तरह फेंट लूँगा। नाज़रीन, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा और मिक्स करने के बाद जो दूध मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है इस तरह मैं इसमें डालूँगा और इसके अंदर चम्मच बराबर हिलाते जाऊँगा।
दूध डब्बियों में डालकर बंद कर दूंगा और डब्बियों को अच्छी तरह ठंडा कर लूँगा। आप भी इसको किसी ठंडे पानी में डब्बियों को डालकर मज़ीद ठंडा कर लें अच्छी तरह। अब ये मैं लूँगा आइस। ये मैंने डब्बियों में जो दूध है उसको जमाने के लिए लिया है, ये मैंने कूलर में डाल दी है और इसके नीचे तोड़कर अच्छी तरह एक मोटी तह लगाऊंगा। नाज़रीन, दूध को आप किसी बर्तन में डालकर फ्रीज़र में जमा भी सकते हैं। ये मैंने तकरीबन इसकी 3 इंच मोटी तह बर्फ़ की लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगा नमक। नमक डालकर अच्छी तरह फैला लूँगा और जो डब्बियाँ मैंने दूध वाली बंद की हैं इसके ऊपर डाल दूँगा। और इसके ऊपर फिर मैं तकरीबन आप समझें कि चम्मच चलाना मुश्किल हो रहा है तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी और शामिल करें और इसको हिलाते जाएं। जब ये अपना कलर चेंज करना शुरू हो जाए, येलोपन में आ जाए, तो फिर इसको नीचे उतार लें। ये देखें, ये तकरीबन तैयार हो चुका है। इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ। नाज़रीन, ये मैंने एक साफ बाल्टी लिया है, इसमें ये पानी डाल लिया है और ये एक साइड पर मैंने लकड़ी का पीस रखा है। इसके ऊपर मैं ये मशीन बाज़ार से बआसानी मिल जाती है, ये मैंने ली है और जो मैंने कॉर्नफ्लोर और पानी के साथ मिक्सचर तैयार किया है इसमें डाल लूँगा। इस तरह डालकर ये मैंने गरम डाला है और इसके ऊपर इसका ढक्कन रखकर इसको दबाऊंगा। नाज़रीन, इसको मैं हल्के हल्के दबाऊंगा ताकि मेरी सेवियाँ बारीक निकलें
अगर आपको मोटी सेवियाँ चाहिए तो इसको ज़ोर से दबा सकते हैं। हल्का दबाने से सेवियाँ बारीक होंगी और तेज़ दबाने से सेवियाँ मोटी होंगी। ये नाज़रीन मैं इसको हल्के हल्के दबा रहा हूँ और इसी तरह मैं इसको पूरा दबा दूँगा। देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। और नाज़रीन जो दूध मैंने खोए वाला बचा कर रखा था वो उसमें 2 चम्मच डाल दूंगा। इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगा रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी। आप कोई भी शरबत डाल सकते हैं, इससे भी जायका दुबाला हो जाता है। इसी तरह मैं एक और तैयार करता हूँ। नाज़रीन ये मैंने कुल्फ़ा फ़लूदा आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बताया है। आप घर में भी बासानी तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करना बहुत ही आसान है। आप ये ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं। इंशाअल्लाह आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। आप किसी फंक्शन में भी तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार बनता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। देखिए नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये कुल्फ़ा और फ़लूदे की मुकम्मल रेसिपी है जो मैंने आपको बताई है। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए इसको लाइक करें। चैनल पर नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर पुश करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। आपका मेज़बान तनवीर अहमद। अल्लाह हाफिज़।